Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, last lecture में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में समझा था. होप आप सब ने अच्छे से रिवीजन कर ली होगी. Students, if you have any doubt, then you can ask me in comment box. Okay, I will solve the problem. तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की. क्वेश्चन 1 क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो हम शुरू करते हैं. ए में क्या है? 24. इसके हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं. तो आपको याद होगा कि एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, ये दो फैक्टर तो होते ही है. तो 24 के फैक्टर्स हम देखते हैं. 1 इंटू 24 आ गया 24. फिर हम देखते जाएंगे कि ये नंबर किस किस टेबल में आ रहा है. 2 इंटू 12 करेंगे तो 24. फिर 3 के टेबल में आता है. 3 8 जा 24, 4 6 जा 24. 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, पर ये हो गया है क्योंकि हम 3 इंटू 8 लिखें या 8 इंटू 3 लिखें. ठीक है. फिर इसके बाद आएगा 12 में, तो 12 इंटू 2 भी हो गया और दूसरा हो जाएगा खुद ये नंबर 24 इंटू 1 तो 24. तो ये हम रिपीट नहीं करेंगे जो नंबर्स हो गए हैं. तो अभी इसका आंसर आया फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. ओके. अभी हम बी करते हैं. बी में क्या है? हमें 15 के फैक्टर्स देखने हैं. तो एक तो ये नंबर खुद 1 और नंबर खुद, ये तो फैक्टर्स होते ही हैं. 1 इंटू 15 तो हो गया 15. और अभी 2 के टेबल में नहीं आएगा. 3 के टेबल में 3 5 जा 15. ठीक है. 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, तो 5 3 जा 15. और दूसरा किस में आ सकता है? 15 के टेबल में आ सकता है. ठीक है. तो अभी इसका आंसर क्या हुआ? फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15. यहाँ पे हमने क्यों वो रिपीट नहीं किया? क्योंकि हम 3 इंटू 5 लिखें या 5 इंटू 3 लिखें या 15 इंटू 1 लिखें, यहाँ पे 1 इंटू 15 लिखा तो 15 आ गया. अगर 15 इंटू 1 लिखेंगे तो भी 15 होगा. और 3 इंटू 5 लिखा तो भी 15 आया. 5 इंटू 3 लिखेंगे तो भी 15 आया. तो ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने एक बार देख लिया. तो फिर उसमें से हम ढूंढ लेंगे कि इस नंबर के फैक्टर्स कौन से हैं. ठीक है. अभी ए बी के बाद हम करने जा रहे हैं सी. सी में क्या मिला हुआ है? हमें 21 के फैक्टर्स हमें देखने हैं. तो एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ 21. 2 के टेबल में नहीं आता है. 3 7 जा 21. फिर 8 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा. ऐसे करते करते 21 और किस में आ सकता है? 21 खुद के टेबल में आ सकेगा जो हमने लिख दिया. तो इसका आंसर क्या है? फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 एंड 21. ओके, क्लियर. अभी हमें डी में क्या देखना है कि डी में कौन सा नंबर मिला हुआ है? डी में हमें मिला हुआ है 27. पहला तो हम ये लिख ही देते हैं. 1 इंटू जो नंबर मिला हुआ है वो 1 इंटू 27. 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा. फिर 3 9 जा 27. 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा. 7 3 जा 21, 7 4 जा 28.
7 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, और लास्ट में अभी किस में आएगा, 27 के टेबल में ही आएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9 एंड 27। ये इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमारा A, B, C एंड D कंप्लीट हो गया। अभी हम E में देखते हैं। E में मिला हुआ है 12। तो पहले 1 × 12, 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। फिर 3 4 हो गया, 5 में आएगा नहीं, 6 हो गया, लास्ट 12 ही आता है। 12 हमने लिख दिया है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अभी हमें 12 के बाद F में मिला हुआ है 20 के फैक्टर्स ढूंढो। तो 1 × 20, फिर 2 के टेबल में भी आएगा 20, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, फिर उसके बाद 10 आएगा, 10 हमने लिख दिया, लास्ट 20 itself। तो फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। आ गया समझ में कि हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। अभी हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ, F तक कंप्लीट हो गया। अभी हम लेते हैं G में हमें कौन सा नंबर मिला हुआ है, G में हमें मिला हुआ है 18, फैक्टर्स ऑफ 18। तो 1 × 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 6 तक आ गया, 4 5 में आता नहीं है, 7 8 में आता नहीं है, तो लास्ट 18 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हमें मिल गए। फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 itself, ठीक है। इसके बाद हमें H पे मिला हुआ है 23 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 23 कैसा नंबर है जिसमें खाली 2 ही फैक्टर्स होंगे। एक नंबर के और नहीं फैक्टर्स हो तो कम से कम 2 ही तो फैक्टर्स होते ही हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। तो 1 × 23 इज इक्वल टू 23, 23 × 1 इज इक्वल टू 23। सो फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। ये इसका आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का हमें लास्ट आई करना है, जिसमें हमें कौन सा नंबर मिला हुआ है 36। 36 के फैक्टर्स ढूंढेंगे तो 1 × 36, 2 × 18, ठीक है, 3 × 12 हो गया, 3 × 12 36, 4 9 जा 36, ठीक है, 9 4 जा 8 में नहीं आएगा, 6 6 जा आएगा, 6 6 जा 36 एंड इसके बाद नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 18 हो गया, 1 2 3 4 5 में आएगा नहीं, 6 हमने ले लिया, 7 में आएगा नहीं, 8 में नहीं आएगा, 9 आ गया, ठीक है ना।
आ गया समझ में हमने कैसे किया? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. Okay, write the first 5 multiples of 5, 8 and 9. A में है 5. The multiples of 5 are, अभी मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो एंडलेस होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, पर इसमें हमसे पूछा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमें बताना है, तो हम 5 का टेबल 5 टाइम्स तक पढ़ लेंगे. तो मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड 25. ओके. बी पे है हमें 8 के मल्टीपल्स बताने, तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. आ गया समझ में? वो टेबल हमको रीड करना है. अभी सी पे हमें पूछ रहा है 9 के, तो हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन 3 में हमें मिला हुआ है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद आइटम्स इन कॉलम 2. अभी कॉलम 1 में हमें 5 नंबर्स मिले हुए हैं जिसको हमें मैच करना है कॉलम 2 के साथ, जहाँ पे हमें ABCD F तक हमें ऑप्शंस मिले हुए हैं. तो अभी हम देखते हैं नंबर 1 पे हमें क्या मिला हुआ है 35. तो हम 1 को किसके साथ मैच कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 7, तो हो सकता है 7 5 जा 35. तो 1 को हम B के साथ मैच करते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 तो होगा नहीं, मल्टीपल ऑफ 70 भी नहीं होगा. ठीक है ना. अभी नंबर 2 पे मिला हुआ है हमको 15. इसको किसके साथ हम मैच कर सकते हैं? यहाँ पे देखते हैं फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50. 50 तो होगा नहीं, तो ये 15 जो है फैक्टर ऑफ 30 हो सकता है, क्योंकि 15 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा. तो B को हम मैच करते हैं इसके साथ, D के साथ. ठीक है. नंबर 2 को हम मैच करते हैं D के साथ, और 1 को मैच किया हमने B के साथ. अभी 3 है 16. इजी. 16 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8. 3 को 1 के साथ. अभी 4 को हम किसके साथ मैच करेंगे? 20 है. तो अभी हमारा क्या बचा? मल्टीपल ऑफ 70 तो है नहीं, फैक्टर ऑफ 50 भी है नहीं, फैक्टर ऑफ 20 हो सकता है, क्योंकि 1 इंटू 20 20. तो फैक्टर ऑफ 20 F के साथ हमने इसको मैच कर लिया. अभी 25 हम किसके साथ मैच करेंगे? क्या रिमेनिंग है? C और E रिमेनिंग है. इसमें है मल्टीपल ऑफ 70. 70 का मल्टीपल 25 तो हो नहीं सकता है, फैक्टर ऑफ 50 हो सकता है 25. तो हम क्या करेंगे? 5 को किसके साथ मैच करेंगे? E के साथ, फैक्टर ऑफ 50. क्वेश्चन 4 है फाइंड दी ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. अभी हमें 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. आपको मैंने बताया
कि मल्टीपल्स तो एंडलेस होते हैं, तो यहाँ पर हमें बताया है इसने कि 100 तक ही हमको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो 9 के मल्टीपल्स हमको फाइंड करने हैं, मतलब 9 का टेबल हम रीड करेंगे। तो कैसे होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे पूरा 9 का टेबल लिख दो आप। आ गया 10 तक, तो हमारा 9 का टेबल आ गया। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अभी एक और नंबर बढ़ सकता है क्योंकि हमें 100 तक जाना है। तो 9 10 के बाद 9 11 जा 99। ठीक है, तो ये हो गया, आपको आ गया समझ में, क्योंकि 11 × 9 करें तो भी 99 आ जाएगा, मतलब 9 × 11 करेंगे तो 99 हो गया। अभी हम 9 को 12 से हम अगर इंटू करने जाएंगे तो वो 100 से अप हो जाएगा, इसीलिए हम 99 पे रुक गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने पूरी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ शेयर with your friends and subscribe my channel. Okay, thank you. Have a nice day. Bye.